हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वाच्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वाच्या शब्द का शाब्दिक अर्थ हम लोग जानेंगे। वाच्या वाच्या शब्द का शाब्दिक अर्थ वाणी या बोली होता है। क्लियर है? तो वाच्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? वाणी या बोली। क्लियर है? अगर हम वाच्या शब्द की परिभाषा की बात करते हैं तो वाच्या क्रिया की उस रूपांतर या परिवर्तन को कहते हैं जिससे इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता या कर्म अथवा भाव में से किनकी प्राधान्यता है। वाच्या में प्राधान्यता को महत्व दिया जाता है। क्लियर है? वाच्या के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्या, क्या होता है बच्चों? कर्तृवाच्या। दूसरा कर्मवाच्या। तीसरा भाववाच्या। भाववाच्या। ये ध्यान दीजिएगा, वाच्या के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्या, दूसरा कर्मवाच्या और तीसरा जो है ये क्या है बच्चों? भाववाच्या है। क्लियर है? कर्तृवाच्या में कर्ता की प्राधान्यता होती है। कर्ता की प्राधान्यता होती है। प्राधान्यता होती है। कर्मवाच्या में कर्म की प्राधान्यता होती है। कर्म की प्राधान्यता होती है। क्लियर है? भाववाच्या में भाव या क्रिया की प्राधान्यता होती है। क्रिया की प्राधान्यता होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कर्तृवाच्या में कर्ता की प्राधान्यता होती है, कर्मवाच्या में कर्म की प्राधान्यता होती है और भाववाच्या में भाव या क्रिया की प्राधान्यता होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्या की पहचान कैसे करेंगे। कर्तृवाच्या, कर्तृवाच्या की पहचान। कर्तृवाच्या की पहचान हम लोग कैसे करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद ने या शून्यकारक चिन्ह आए तो हम क्या समझेंगे बच्चों? सेंटेंस जो है किस वाच्या में है? कर्तृवाच्या में है। इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मोहन ने दूध पिया। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोहन क्या है? कर्ता है। तो कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आया है। इसका मतलब ये जो वाक्य है कर्तृवाच्या वाक्य है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कर्ता क्या है बच्चों? बालक है। तो बालक के तुरंत बाद आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, कोई कारक चिन्ह नहीं है। कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब शून्यकारक चिन्ह है। ठीक है? तो ये सेंटेंस भी किस वाच्या में होगा बच्चों? कर्तृवाच्या में होगा। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्या की पहचान कर सकते हैं।
और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्या वाक्य जो होता है शकर्मक, शकर्मक और अकर्मक, अकर्मक दोनों होता है। क्या होता है बच्चों? कर्तृवाच्या वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? इसके बाद कर्मवाच्या की पहचान देखेंगे। कर्मवाच्या, कर्मवाच्या की पहचान, कर्मवाच्या की पहचान। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या कर्ता निर्जीव हो, कर्ता क्या हो बच्चों? निर्जीव हो, तो हम क्या समझेंगे? सेंटेंस जो है वाक्य जो है कर्मवाच्या में है। तो एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे किशन के द्वारा खेत जोती गई। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कर्ता क्या है बच्चों? किशन है। किशन के तुरंत बाद के द्वारा आया है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है बच्चों, ठीक है, कर्मवाच्या सेंटेंस है, कर्मवाच्या वाक्य है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। तो यहां ध्यान दीजिए, पुस्तक सजीव है कि निर्जीव है बच्चों? आप लोग जानते हैं पुस्तक निर्जीव है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है क्या है बच्चों? कर्मवाच्या सेंटेंस है, कर्मवाच्या वाक्य है। और एक एग्जांपल देखते हैं। सड़कें बनाई जाती, बनाई जाती। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सड़क, सड़क क्या है बच्चों? सजीव है कि निर्जीव? तो ये निर्जीव है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये भी किस वाच्या में है बच्चों? कर्मवाच्या में है। तो इसी तरह आप लोग कर्मवाच्या की पहचान इजीली कर सकते हैं। भाववाच्या की पहचान कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाववाच्या की पहचान, भाववाच्या की पहचान। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो कर्मवाच्या है, ठीक है, ये सकर्मक होता है। क्या होता है? सकर्मक होता है। क्लियर है? कर्मवाच्या हमेशा क्या होता है? सकर्मक होता है। तो भाववाच्या की पहचान, अगर सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद से या सेंटेंस में नहीं शब्द अगर दिखाई दे तो समझना है सेंटेंस जो है बच्चों किस वाच्या में है? भाववाच्या में। क्लियर है? तो उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मुझसे, मुझसे चाला नहीं जाता, चाला नहीं जाता। क्लियर है? तो यहां करता क्या है बच्चों? ठीक है, मुझे, ठीक है, या मुझसे। तो यहां से आया है कि नहीं? से कारक चिन्ह आया है, इसलिए ये जो सेंटेंस है क्या है बच्चों? भाववाच्या है। ठीक है, और सेंटेंस में यहां
नहीं शब्द आया है, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस किस वच्चा में होगा बच्चों? भाववच्चा में होगा। दूसरा एग्जांपल, धूप में चाला नहीं जाता, चाला नहीं जाता। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में नहीं शब्द आया है। देखिए नहीं शब्द आया है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है भाववच्चा में है। तो इसी तरह से आप लोग वच्चा की पहचान कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसके साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।